पता है कि वहाँ बॉर्डर साइड पे जो बलोचों के रोजगार का जरिया ही बलोचिस्तान में सिर्फ बॉर्डर है, 2 वक्त की रोटी का जरिया। पहले ही टोकन स्टिकर के चक्कर में बलोचों के इसी कारोबार को बिल्कुल बंद कर दिया गया है, लोगों के घरों में फाके पड़ गए हैं। अब इसी बॉर्डर पर वहाँ के अपनी ही सरजमीन के बलोचिस्तान के बलोचों को ही इस हद तक मजबूर किया गया है कि उनकी गाड़ियों को उनसे लेकर नाकारा कर दिया गया है। तपते सहरा में बलोच ड्राइवर्स को, मजदूरों को छोड़ दिया गया है भूख और प्यास में। इसी दौरान ही 3 से 4 वहीं रेगिस्तान में शहीद हो गए इस भूख और प्यास की वजह से, और जो बाकी मांदा बचे हैं वो अभी तक वहीं पर फंसे हैं। मगर इनमें से 1-2 अगर आ गए हैं, शहर तक पहुंच गए हैं, उन्होंने अगर इस पर एहतजाज किया है तो उन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से उन पर फायरिंग किया गया है, जिससे एक शहीद हुआ और कई जख्मी हो गए हैं। अभी आप लोगों ने ये मसला है बलोचिस्तान का, आपने कराची में बंद कर दिया है, क्या वहाँ सुनवाई नहीं हो रहा है, क्या मसला है? क्या कराची के बलोचिस्तान से ताल्लुक नहीं रखते हैं? कराची को भी 1947 में कराची को इस मुल्क के बनने के बाद सिंध का हिस्सा बना दिया गया, वरना तो अगर आप अंदाजा लगाएं घग्गर पाटक का, कराची से लेकर घग्गर पाटक तक खुद बलोचिस्तान का हिस्सा था। यहाँ पर माइग्रेट करके कराची में बलोच नहीं गए हैं, वो अपनी ज़मीन के वहाँ के बुनियादी लोकल बलोच हैं। अगर बलोच का दर्द बलोच महसूस नहीं करेगा, चाहे वो सिंध में बसने वाला हो, चाहे बलोचिस्तान में बसने वाला हो, हम किससे कहें? हम अपने लोगों के लिए 2 घंटे रोड तक यहाँ ब्लॉक नहीं कर सकते। जो हमारे लोग वहाँ तड़प रहे हैं प्यास में, जिनका अता पता नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। रेगिस्तान में लोग गाड़ियों पर रास्ता भूल जाते हैं, मालूम नहीं चलता कि हवाओं के रुख पर किस तरफ जाना है कि शहर का रास्ता नजर आ जाए। वहाँ पर लोग पैदल पयादा उनकी गाड़ियों को उनसे छीनकर, उनको तशद्दुद करके, मार कर उनको तपते सहरा में छोड़ दिया गया है। हम ये मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों का एक यही बॉर्डर बच गया है जरिया रोजगार के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए। हमारे लोगों को जिंदा रहने का हक दिया जाए, जिंदगी जीने का हक दिया जाए, 2 रोटी के जो मजदूरी है उसका हक दिया जाए। हमारे मुतालबात यही हैं। हमारे मुतालबात उस रियासत से हैं, उन सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो हमारे बलोचिस्तान के वसाइल से अपनी ऐश और इशरत की जिंदगियां गुजार रहे हैं, अपने लिए दुबई में फ्लैट्स ले रहे हैं, अपने लिए कनाडा में जायदादें बना रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में जजीरे खरीद रहे हैं, अमेरिका में फ्लैट्स बना रहे हैं, शॉपिंग मॉल खरीद रहे हैं। हमारे रिकॉर्डिंग को बेचकर, हमारे ग्वादर को बेचकर हमारे लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए मुहताज कर दिया गया है। रह सहकर कुछ जो बचा हुआ है वो ये बॉर्डर का कारोबार है बलोचों के लिए। कभी टोकन का बहाना, कभी स्टिकर का बहाना, कभी बॉर्डर बंद करके बलोचों को अजियत देना। वो इंडिया के बॉर्डर पर नहीं जा रहे हैं, वो पंजाब की सिमत पर नहीं जा रहे हैं, वो अपनी जमीन पर, अपने ही बॉर्डर पर कारोबार कर रहे हैं। पंजाब, इंडिया उनका जो इस दुनिया में, इस पूरी कायनात में उनका सबसे संगीन तरीन दुश्मन है। वहां पर वो प्याज आलू की तिजारत करते हैं। 14 अगस्त और 15 अगस्त को केक एक्सचेंज किए जाते हैं, मिठाइयाँ एक्सचेंज किए जाते हैं। वहां पर उनको हक है, पंजाब को हक है कारोबार करने का, लेकिन बलोच को अपने बॉर्डर पर 2 वक्त की रोटी कमाने का हक नहीं है। आखिर इतना जुल्म क्यों है बलोच के साथ? अभी आप किससे गुजारिश करना चाहते हैं? आपको किसी से मदद? हम गुजारिश नहीं, हम मुतालबा कर रहे हैं इस हुकूमत से, इस रियासत से, अपनी अंधी कठपुतली बलोचिस्तान हुकूमत से, जिस पर हमारे अपने ही बलोच कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, हम उनसे मुतालबात कर रहे हैं। हम इस्लामाबाद के एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए उन सरमायादारों से, उन करप्ट अफसरान से, उन वजीरों से ये मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा हमारे लोगों को जीने का हक दिया जाए। एक रहा सहा बॉर्डर ही बचा है बलोच के लिए कारोबार का, 2 वक्त की रोटी कमाने का। इस रमजान के महीने में बच्चे इंतजार में बैठे हैं अपने वालिद के कि अब्बा आएंगे, हमें कम से कम ईद का 1 जोड़ा खरीद कर देंगे। उन बच्चों को नहीं मालूम कि अब्बा आएंगे, हमें ईद का जोड़ा खरीद कर देंगे या हम अब्बा के लिए अपना कफन तैयार करें। इस सिचुएशन, इन हालात में बलूचिस्तान के लोग गुजर रहे हैं। अभी आपका एहतजाज तो इधर रिकॉर्ड हो गया, तो अभी खोलने का रोड का क्या आपने सोचा है? एहतजाज तो अभी तक हमने रिकॉर्ड कराया ही नहीं, हमने तो अभी स्टार्ट किया है और लोगों की चीखों पे कार आ गई। हमने तो अभी स्टार्ट किया है, अभी तो आधा घंटा भी नहीं गुजरा। हमें नहीं पता कि हम कब तक यहाँ बैठे हैं। हम जब तक बैठे हैं, जब तक हमारे मुतालबात पर बलूचिस्तान हुकूमत, इस्लामाबाद, GHQ रावलपिंडी,
وہ جب تک نظر نہیں دوڑائیں گے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. مہربانی بیٹے مہربانی.